से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रकरण पिछले 2 दिन से वायरल हो रहा है कि किसान आंदोलन में किसान की हत्या कर दी जाती है, ये क्या मामला है, पहले ये बताइए। तो जी किसान नहीं था वो एक गांव में आया तो पंजाब में था, पर किसान नहीं था वो। पहली बात तो ये है। दूसरा है वो आया तो उसको किसी ने भेजा था, उसकी बात होती थी कॉल पे, वो परिवार वाले इंटरव्यू है उसकी बहन की कि जब इसको वो कॉल आता था, वो संधू नाम के कॉल आती थी, वो बाहर हो जाता था। और ये भी बात बोलता था कि मेरे अब रिलेशन है जो बहुत ऊपर तक हैं, संबंध उसके बहुत ऊपर तक है। हाँ, ऐसी बातें वो बोलता था। तो वो जब यहाँ पर आया, उसने गुरु ग्रंथ साहब महाराज शोभित हैं वो पालकी साहब में, वहाँ से उसके स्वरूप की उसने बेअदबी भी की है। लेकिन एक बात बताया जा रहा था कि वो यहाँ रहने लगा था कुछ किसी प्रकरण से या फिर जो भी चीज़ हो, वो यहाँ रह रहा था, कई दिनों से यहाँ रह रहा था। नहीं नहीं जी, 3-4 दिन तो मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਰਾਤ ਆਇਆ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। लेकिन मतलब वेद का उसने, जो भी गुरु ग्रंथ साहिब है, अपना जो पवित्र धर्म है, उसका उसने अपमान किया, जिसके बाद इस तरह का प्रकरण हुआ है। हाँ जी, वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ 10 ਗ੍ਰੰਥ 3 ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ है ਜਿਹੜਾ ਉਹ उठा के ले गया। और उठाने के बाद वो जब हमने गोह की जब देखा कि अंदर नहीं है, तो फिर उसके पीछे गए तो उसको पकड़ा गया। तो ये मतलब कि किसी संगठन द्वारा या फिर लोगों द्वारा मारा गया या फिर आपाधापी में भाग दौड़ में प्रतिकार हुआ है? नहीं जी, वो जिन्होंने मारा है उनको सरेंडर कर दिया है, जिन्होंने मारा है उसको सरेंडर कर दिया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो निहंग समुदाय से जो लोग हैं उन्होंने मारा है या फिर किसी अन्य लोग थे, वो समुदाय के लोग नहीं थे? अरे वो हमारे जथे के सिंह थे, 2 हमारे जथे के सिंह थे, 2 आगे के थे। हाँ जी। आप इसको मतलब क्या सही मानते हैं या फिर ये मतलब प्रतिकार स्वरूप हो गया बस? देखो, जो महाराज के साथ हुआ हमारे, वो हुआ गलत, जो उसके साथ किया वो सही किया है। लेकिन किसी भी धर्म का हो, किसी भी चीज़ का किताब हो, धार्मिक चीज़ हो, उसका उलाहना या फिर कुछ भी गलत करना, ये तो एकदम अपराध है। लेकिन सर, क्या इस तरीके से मतलब एक कार्यवाही करना, जहाँ की हम लोग संविधान की बात करते हैं, कितना उचित है? देखो जी, यही संविधान है, यही कानून है। हमारे ऊपर कितनी देर कब से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। हमारे 47 से लगाकर अब तक देख लो, 84 में हमको पीटा गया, 84 में हमारे घर जलाए गए, मारा गया। 24,000 लाशें लवारस, जो जसवंत सिंह खालड़ा ने किताब लिखी थी, उसमें उसने निकाला कि 24,000 लाश जो ऐसी लवारसी कहकर फूंक दी गई थी। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। बड़ी देर से जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबियाँ लगातार हो रही थी, इसके लिए ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन सर, जब आप 84 की बात करते हैं तो कई लोगों की आंखें भीग जाती है। इस प्रकरण में राजनीतिक रूप से आप कहीं कुछ देखते हैं कि नहीं? राजनीतिक रंग दिया जाता है। किसान आंदोलन में भी आप देख रहे हैं कि कई पार्टियां भी, किसानों के साथ साथ पार्टियां भी इंटरेस्ट लेने लगी है। आप इस प्रकरण को मतलब राजनीतिक रूप से कैसे देखेंगे? देखो, राजनीतिक तो ऐसा ही है, वो उसको किसी ने भेजा है, उसकी तारें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है तो वो राजनीति का हिस्सा। पर जो उसने यहाँ किया, जो हमने किया, वो राजनीति का हिस्सा नहीं। हमने तो अपने गुरु के लिए हमने ये सारा कुछ किया है। किसान आंदोलन और ये धर्म का मामला, दोनों को एक साथ जोड़कर देखना चाहिए या फिर ये प्रकरण अलग है? देखो, ये किसान मोर्चा वो अपनी जगह है, लेकिन जो धर्म है, ये धर्म और चीज़ है। जो किसी की आस्था के साथ खेलना, ये बहुत बड़ी घिनौनी बात है। लेकिन अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वहाँ से वो बयान आता है और वो कहते हैं कि जो ये समुदाय है, निहंग समुदाय है, उसको कंडेम करते हैं, उससे अलग बताते हैं। तो निहंग समुदाय जो यहाँ बैठा हुआ है सिंधु बॉर्डर पे, उनका क्या मतलब क्या वजह है, क्या मांग है, क्या चीज़ है, ये क्यों बैठे हुए हैं? उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं वो हमको कंडेम करें। उनको जो वो बोलते हैं कि हमारा संबंध नहीं है, वो ना होने दो। उनके संबंध से जो राज्याल या जो यूनियन के जो भी प्रधान बोल रहे हैं, उनसे हमारा कोई बात नहीं है। हम इन जो यहाँ लोग किसान और मजदूर बैठे हैं, हम उनके लिए बैठे हैं, इस पार्टियों के लिए नहीं बैठे। हम पार्टियों के लिए नहीं बैठे हैं। आप देख रहे हैं सर कि जिस तरीके से अभी कई बॉर्डर, जैसे गाजीपुर बॉर्डर हुआ, और राकेश टिकैत की राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं और वो बयान बार बार देते हैं, कह रहे हैं कि बंगाल में हमने चुनाव बीजेपी को हराया और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, उसमें वो कह रहे बीजेपी को हराएंगे। तो ये आंदोलन किसानों के लिए है या फिर भाजपा भगाओ आंदोलन है? नहीं, ये आंदोलन है सच का।
भाजपा हो चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारां दे नाल कोई मतलब नहीं है। सानू सिर्फ अपने मतलब ये चीज़ दे नाल भी जिहड़ा किसान मजदूर है इहदे नाल जिहड़ा वो धक्का नहीं होना चाहिए। जिहड़े कानून है जो गलत ने उन्हां नूं वापस लिया जाए, सरकार भावें कोई भी होवे। लेकिन सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि किसान को जो 3 मांगे हैं कि 3 मांगों को लेकर लगभग 1 साल से आंदोलन हो रहा है, क्या इसका मतलब निष्कर्ष क्या आपको दिख रहा है? जो निकलेगा हमारे हक में होगी ये। लेकिन सरकार तो बार बार बात करने का प्रयास भी कर रही है, संवाद करने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसान यूनियन के जो राकेश टिकैत जी नेता है वो मतलब कह रहे हैं नहीं वापसी ही हो। क्या आपको लगता है कि सिर्फ वापसी ही विकल्प है? क्या संशोधन नहीं हो सकता है? क्या कुछ बदलाव नहीं हो सकता है? उसमें संशोधन वाली कोई बात ही नहीं है। जो हमें कोई आप चीज़ मेरे को दे रहे हो, मैं लेना नहीं चाहता, आप मुझको क्यों दोगे? मुझको क्यों दोगे? ज़बरदस्ती थोड़े दे दोगे मेरे को, हमें चाहिए ही नहीं। जब उसका संशोधन या उसको ये तो बात का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें वापसी चाहिए, जो हमें को चाहिए नहीं हम चीज़ क्यों लेंगे? लेकिन तो सर इसमें कई प्रकार के किसान गुट भी इसमें हो गए हैं। कई किसान गुट बना रहे हैं जो कि सरकार के वहाँ उत्तर प्रदेश में देखिए या फिर इधर भी देखिए वो किसानों के पक्ष में, वो कह रहे हैं कि सरकार के पक्ष में है, ये कानून हमारे लिए अच्छा है। तो क्या वजह है कि कुछ किसान कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है और कुछ किसान कर रहे हैं उनके लिए खराब है? कोई किसान नहीं कह रहे, वो उन्होंने अपने आप नकली किसान बना रखे हैं, वो उनसे बुलवाते हैं। कोई किसान नहीं कहता, जो किसान सारे तो यहाँ बैठे हैं, आप अपने यहाँ यहीं मोर्चा लगा, वो कोई शहर में बैठा है, कोई जिले में बैठा है, कोई यहाँ बॉर्डरों पे बैठा है, सभी तो किसान तो इस मोर्चे में बैठे हैं। वो कौन से किसान हैं जो इनके पक्ष में बोल रहे हैं, वो हमें भी तो दिखलाओ। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने कहा है कि जब हमने इस पर स्टे लगाया है तो फिर अभी आंदोलन लगातार करने की क्या वजह है? वो वजह इसके लिए है क्यों कई बार हमको झांसे दिए गए हैं, फिर बात वहीं हो चली जाती है। अब झांसे में नहीं आने का, झांसे में नहीं आना है। लेकिन ये जो प्रकरण जो हुआ है यहाँ से, इसको लेकर कई बार जनता के बीच में ये संदेश जाता है कि जैसे कई ऐसी घटनाएं आई कि जहाँ पर बदसलूकी की बात हो जाती है या फिर इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को एक धब्बा बन रहा है या फिर बदनाम हो रहा है, जनता में इसका आक्रोश भी जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या आप संदेश देंगे? आक्रोश देखो ये संदेश यही है, वो जिनको लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा कांड हुआ है, कहीं कई किसानों को मार दिया गया है, कभी किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई हैं, कभी गोली मार दी गई है, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। यार ये दुनिया जो प्रकरण तब तो नहीं करते जे, तब तो कोई बात नहीं करता कि उनको क्यों मारा गया है। अगर जो कोई ऐसी बात होती है तो हम तो भाई गुरु ग्रंथ साहब हमारे गुरु पिता हैं, अगर वो ऐसा इसके साथ कोई करेगा उसको तो सजा हम देंगे। लेकिन भारत में है सर, हम लोग भारतवासी हैं, तो कानून व्यवस्था तो हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कानून अगर हमारी बात माने हम कानून की मानेंगे, अगर कानून हमारी नहीं मानते तो हम कानून क्यों मानेंगे? तो इस प्रकरण में सर कई लोग जैसे जनता का जो फेसबुक सोशल मीडिया ट्विटर पे इस तरह के बयान आ रहे हैं कि एकदम जो अगर गलत हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ है या फिर लोगों हमारे धर्म का अपमान हुआ है तो इस पर सज़ा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कानून करता है, व्यक्ति विशेष कैसे हम कर सकते हैं? कानून ने कभी किया नहीं है। बड़ी देर से हमारे कोटकपूरा कांड हुआ, बरगाड़ी कांड हुआ, कितनी देर से हम गोलियां भी खा ली, चौकों में भी बैठे हैं, हमको कहीं इंसाफ नहीं मिला। अगर हमको इंसाफ मिलता, हमारा दिमाग थोड़ा खराब है, हम इसको मारेंगे किसी को? मतलब कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया से इंसान प्रताड़ित होकर इस तरह की चीज़ों को अंजाम। हाँ, अगर किसी को नहीं मिल रहा है इंसाफ तब वो ऐसी बात करता है। कोई खुदकुशी कर लेता है, कोई किसी को मार देता है। वह हम खुदकुशी करने वाले में से नहीं है। हम जो हमारे धर्म पे को आँख उठाएगा, जहाँ कोई बात करेगा उसकी अजमत के खिलाफ, उसको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उसको तो सज़ा देनी पड़ेगी। लेकिन सर अब जिस तरीके से लखीमपुर हिंसा हुआ या फिर किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, कहीं ना कहीं इन सब प्रकरण में एक और चीज़ जन्म देने का कोई व्यक्ति कोई प्रयास कर रहा है कि हिंदू और सिख बनाया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि कोई तीसरी व्यक्ति या फिर कोई तीसरी शक्ति हम दोनों समुदाय के बीच में या फिर इस जो भारत की खूबसूरती है उसके बीच में वो आड़े आ रहा है? वो तो आपको भी पता है वो कौन आड़े आ रहा है। आप बोलो ना बोलो, सभी संसार को पता है भी कौन आड़े आ रहा है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन ये बातें करा रहा है, सभी को मालूम है, बच्चे को पता है ये तो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें तो हमारा आपसी प्रेम सौहार्द या फिर जनता के बीच इस तरह की बात को देख के हमारा चीज़ तो खराब किया जा रहा है ना? नहीं, वैसे नहीं खराब होगा। वो देखो, हम जब कह रहे हैं उन्होंने बोल दिया हमको भी हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। अगर खराब होना तो हम उठ के जहाँ से चले जाते, हम नहीं गए हैं। हम आंदोलन के लिए पूरी तरह से अपना आप लुटा कर बैठे हैं और आंदोलन जीत के ही जाएंगे।
सर्वधर्म समभाव के लिए निहंग समुदाय क्या मैसेज देगा किसान आंदोलन से? हाँ जी, किसान आंदोलन से कोई मैसेज नहीं दे रहे, असं अपनी तरफ से देंगे कि अगर कोई ऐसा गुरु ग्रंथ साहब महाराज, गीता का, कुरान का, पुराण का, बाइबल का कहीं भी कोई ऐसा अपमान करता है उसको वहीं उसको सज़ा देनी चाहिए, वहीं सजा ऑन द स्पॉट।